नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बाबरी मस्जिद के खंडहरों पर राम मंदिर अमेरिकी रिपोर्ट। वकील विष्णु शंकर जैन बोले, यह नैरेटिव युद्ध। काशी के संतों ने चेतावनी। अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियंस फ्रीडम ने 2025 की वार्षिक रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में बाबरी मस्जिद, पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह सहित आरएसएस का जिक्र है। आरएसएस पर धार्मिक नीतियों से लेकर स्कूली किताबों को बदलने तक कई आरोप लगाए गए हैं। इस रिपोर्ट पर अखिल भारतीय संत समिति ने नाराजगी जाहिर की है कि समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट का खारिज किया है। उन्होंने कहा, ये रिपोर्ट भारत की समावेशी सांस्कृतिक विरासत, उसकी संप्रभुता और सभी भारतीयों के लिए सुनिश्चित संवैधानिक गारंटी का घोर अपमान है। वहीं राम मंदिर कानूनी केस में शामिल रहे एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा, मंदिरों को तोड़कर कई मस्जिदें बनाई गई हैं, फिर भी मंदिर के प्रमाण मौजूद है। ये रिपोर्ट देश में तनाव बढ़ा रही है और उन्हें हमारी न्याय व्यवस्था के बारे में कुछ भी नहीं पता। यूएससीआईआरएफ के अनुसार 2024 में पीएम मोदी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद के खंडहरों पर राम मंदिर का उद्घाटन किया। 1992 में हिंदू भीड़ ने 16वीं सदी की मस्जिद को ढहा दिया था। दावा किया था कि ये भगवान राम का जन्म स्थान है। इस घटना के बाद दंगे हुए जिसमें 2000 लोग मारे गए थे। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि विवादित जमीन एक ट्रस्ट को सौंपी जाएगी जो वहां की एक हिंदू मंदिर का निर्माण करवाएगा। यूएससीआईआरएफ ने इस धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में पेश किया है, जबकि भारत इसे न्यायिक और संवैधानिक प्रक्रिया के बाद पूरी तरह निपटा हुआ मामला मानता है। आरएसएस का उद्देश्य धार्मिक परिवर्तन को रोकना, गौहत्या पर रोक और स्कूल के पाठ्य पुस्तकों से मुस्लिम शासकों से जुड़ी बातें हटवाने के एजेंडे को आगे बढ़ाना है। यूएससीआईआरएफ ने अपनी रिपोर्ट में एंटी कन्वर्जन लॉ का भी जिक्र किया है। लिखा, साल भर में 28 में से 12 राज्यों ने नए धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने या मौजूदा कानूनों को और सख्त बनाने की कोशिश की। इसमें छत्तीसगढ़ के ईसाई पादरी द्वारा जबरन हिंदुओं का धर्म परिवर्तन, असम सरकार ने असम हीलिंग प्रिवेंशन ऑफ ईविल प्रैक्टिसेज बिल, राजस्थान में लव जिहाद के लिए नया कानून और गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट समेत अन्य मामलों का जिक्र किया गया है। यूएससीआईआरएफ ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में लिखा है कि जून चुनावों, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण और भेदभावपूर्ण बयानबाजी की गई। पीएम मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिए कहा और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर विपक्ष सत्ता में आया तो वह शरीयत लागू करेगा। हैरान करने वाली बात यह है कि विपक्ष के चुनावी घोषणा पत्र तक में ऐसी कोई बात शामिल नहीं थी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।